बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमरीकी सदर जो बाइडन और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दरमियान कल 1-on-1 वर्चुअल मीटिंग हुई थी, जिसमें अमरीका ने भारत को सख्त वार्न किया है कि अगर उसने रशियन ऑयल ख़रीदने की गलती की तो इसके इंडिया को संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे। उसकी सबसे अहम वजह यह है कि जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था उस वक्त से लेकर अब तक भारत ने रूस के साथ अपने तल्लुकात मामूल के मुताबिक मेंटेन किए हुए हैं, और इसके साथ साथ इंडिया ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में रूस के खिलाफ वोटिंग में भी हिस्सा नहीं लिया था, जिसके बाद बिलखुसूस अमेरिका और क्वाड अलायंस के रुकन ममालिक की जानिब से काफ़ी रिजर्वेशंस का इजहार किया गया था। और ये भी किसी को नहीं भूलना चाहिए कि अगर आज अमेरिका भारत के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता है तो उसकी सबसे अहम वजह यह है कि वो अपने ज़ाती मफाद की खातर इंडिया को चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है, ताकि चाइना को इकनॉमिकली और मिलिटरी तौर पर काउंटर किया जा सके। लेकिन अगर भारत अमेरिका की सैंक्शंस की परवाह किए बगैर रूस से उसका ऑयल, वो भी रूसी करेंसी यानी रूबेल के थ्रू खरीदता है, तो इससे चाइना के लिए रास्ते खुल जाएंगे और कल वो भी रूस से उसका ऑयल अपनी करेंसी यानी युआन के थ्रू खरीद सकेगा, जिससे डेफिनेटली डॉलर के डीवैल्यू होने का खतरा मजीद बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर अमेरिका भारत पर रशियन ऑयल के खरीदने पर सैंक्शंस आयद नहीं करेगा तो कल जब चाइना या कोई और मुल्क रूस से उसका ऑयल खरीदेंगे तो फिर वो उन मालिक पर भी सैंक्शंस आयद करने का कानूनी जवाज़ खो देगा, और इससे चाइना का मौक़िफ़ और मजबूत होगा, जो पहले ही अमेरिका और यूरोप पर जोर दे रहा है कि रूस पर तमाम किस्म की इलीगल सैंक्शन फौरी तौर पर हटा ली जाएं। लेकिन अब जबकि भारत रूस से उसका ऑयल खरीदने जा रहा है तो इससे यकीनी तौर पर चाइना को सुख का सांस मिला होगा। लिहाजा अब अमेरिका के लिए कड़ा इम्तिहान है कि आया वो भारत को रूसी ऑयल के खरीदने से रोक पाएगा या नहीं, और अगर इन केस अमेरिका अपने मकसद में नाकाम होता है तो फिर इस बात का कभी इम्कान है कि इंडिया की क्वाड अलायंस की रुकनीत ख़त्म कर दी जाएगी, और इसके अलावा उसे यूरोपीय ममालिक की जानिब से हमायत का सिलसिला भी बंद हो सकता है, और इसका डेफिनेटली फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। एक तो अमेरिका फिर से पाकिस्तान के साथ अपने तल्लुकात बेहतर करने के बारे में सोच सकता है, और दूसरा इस इम्कान को भी रद्द नहीं किया जा सकता कि FATF के आइंदा इजलास में पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से भी खारिज कर दिया जाए। लिहाजा अब देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।